हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी 11 बजे से। और अभी छत से आज स्टार्टिंग कर ली हूँ क्योंकि नहा धो के छत पे ही आई थी और कपड़े बहुत सारे धुल लिए। आज संडे है ना, बच्चों की यूनिफॉर्म से लेके बेडशीट वगैरह। तो 11 बज गया नहाते नहाते। तो अभी छत पे धूप ले रही थी, धूप वूप ले ली है थोड़ी देर। अब जाती हूँ नीचे क्योंकि भूख भी लग गई है, नाश्ता करना है मुझे। उसी ने आज मैगी बना रखी है, तो अब जाके नीचे करती हूँ मैगी। कपड़े तो सारे फैला दिए हैं, सूख रहे हैं कपड़े। और फिर दिखाते हैं आपको और क्या क्या होता है आगे को। यही कुछ चल रहा है अभी। तो बस जाते हैं नीचे क्योंकि बहुत देर हो गई है आज धूप में। अभी बाल तो सूख गए हैं थोड़े बहुत। और आज का मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है। धूप अभी सर्दी के दिनों में खूब ज़्यादा ही आ रही है। आ गए हैं अंदर। कैसे मैगी बना रखी दिखाती हूँ आपको भी। और तो सबने नाश्ता कर लिया है, मेरे लिए बना दी है खुशी ने मैगी। तो मैगी खाती हूँ मैं खा लूँ। तुमने कर लिया नाश्ता? हाँ, इनको तो मैगी हमेशा कम ही पड़ती रहती है इनके लिए। तो मैं नाश्ता करने के बाद मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड, नाश्ता करने के बाद मैं बैठ गई यहाँ पे धूप में। गैलरी में इतनी अच्छी धूप आई है और यहाँ बैठे बैठे खा रही हूँ अमरूद। बच्चे तो अंदर ही बैठ के टीवी भी देखते वहीं पे खा रहे, मैं तो धूप में बैठी हूँ। और अब होते हैं हम रेडी, हमको जाना है आज भंडारे में। और आपको भी दिखाएंगे वहाँ पे क्योंकि हाईवे के बीच में है मंदिर। तो दिखाएंगे आपको। अभी तैयार होके फिर दिखाती हूँ आगे। फ्रेंड, में सूट वूट डाल के हो गई हूँ रेडी। और अभी मैं पार्लर में थोड़ा कस्टमर आने लग गए तो अब रुकी हूँ। बस आ ही चुकी है, शायद फ़ोन आया था। और हम सब बच्चे भी हो गए रेडी, आ गए हैं। तो अब मैं एक काम कर लेती हूँ जल्दी से। हाँ, यही है आज। हाँ, तो मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। फ्रेंड, निकलने लग गए हम घर से अभी। और दिखाएंगे वहाँ पे जाके, मंदिर भी दिखाएंगे और भंडारे में क्या क्या हो रहा है। चलो आ जाओ। मिस्टर जी नीचे निकाल रहे हैं बाइक, तो बाइक से ही जाएंगे हम लोग। चलो यस की मम्मी। यहाँ पे चल रहा है भंडारा। इतना बड़ा टेंट लगा है। भीड़ तो बहुत ज्यादा हो रखी है, भीड़ तो बहुत है। स्टार्ट हुआ ना, इतनी पब्लिक आई हुई है और आते ही रह गए अभी तो। डस्टबिन में सेब रखें। अच्छी भीड़ हो रखी है ना। के पानी की व्यवस्था पानी और की गई है। कृपया पानी को व्यवस्था लगाएं। भीड़ तो अभी कम। रोड क्रॉस करते समय थोड़ा विशेष ध्यान रखें बच्चों का। माता बहनों से निवेदन है, रोड क्रॉस करते समय थोड़ा बच्चों का ध्यान रखें। काउंटर गर्मी भी लग रही है अभी तो। कहाँ, इधर से चल लेके आए, पंडाल में निकल जावे आगे। इधर से चलते, इधर से आ जाओ। बापरे, इधर से और ही हो रखा है। खा पी के गिर गए थे रोड पे।
यहाँ बीचों बीच रोड में है मंदिर। ये हाईवे है पूरी तरह। पब्लिक तो बहुत आ रही जा रही है रोड क्रॉस कर रहे हैं अभी। यहाँ पे तो अजीब सा लगता है रोड क्रॉस करने में। ये है सदत बाबा जी का मंदिर। इस तरफ भी हाईवे है, इस तरफ भी है और बीच में है मंदिर। भीड़ चल रही है अंदर अभी। जिस तरीके से सजा रखा है मंदिर, डेकोरेट कर रखा है। और ये वाला पेड़ है ना यहाँ पे खजूर का, ये जब हाईवे बन रहा था तो ये पेड़ यहाँ पे कितनी जैसी भी मशीन ख़राब हो गई, बट ये पेड़ को कोई भी मशीन नहीं उखाड़ पाई। ऐसे अद्भुत है इस जगह का। बाबू जी का ऐसा चमत्कार पेड़ है ये। इसी के जड़ पे नीचे मंदिर बना है। कुछ इस तरीके इस तरह से ऐसे डेकोरेट कर रखा है। पेड़ ये है खजूर का जो, बस इसी के जड़ पे नीचे मंदिर है। ऐसा अद्भुत कला है यहाँ पे। जब हाईवे बना था हम लोग भी यहीं थे उस समय। बहुत गाड़ियाँ जा रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ आवाज़ आ रही है यहाँ पे। दर्शन करके आ गए हैं, अब चलते हैं सीधे घर पे। चलो फिर। और भाभी भी आ गए हैं। हो गया खाना? हो गया। मिस्टर जी ने गाड़ी बहुत आगे पार्किंग कर रखी है। हम लोग दर्शन करके भी आ गए इधर आगे तक। अब उनको ढूंढ रहे आगे। क्योंकि रोड पे यहाँ वो था ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इसलिए पार्किंग बहुत लंबी चौड़ी पार्किंग हो रखी है। हाईवे भी खूब चलता है। मिल गए हैं मिस्टर जी, अब बैठ गए गाड़ी में, तो अब सीधे मिलते हैं घर पे जाके आपको। फ्रेंड वहाँ से तो आ गए थे घर पे, और घर पे पहुँचते ही मेरे कस्टमर आ गए, तो मैं वही काम कर रही हूँ। अभी पार्लर में खड़ी हूँ, तो यही बस चल रहा है। तो फिर मिलती हूँ आपको, उसके बाद ये काम कर लेती हूँ। फ्रेंड मैं काम वाम करके यहाँ बैठी हूँ। थोड़ा बहुत कस्टमर ज़्यादा ही आ गए थे, 5-6-7 में, तो उनका काम करे। मेरे को प्यास बहुत ज़्यादा लग गई। अभी तो मैं पानी पी रही हूँ, और वहाँ से पूड़ी उड़ी खा के आए थे। एक तो धूप भी बहुत ज़्यादा थी, और घर आके पानी भी नहीं पिया, तो मुँह पूरी तरह सूख गया था। अभी मैंने यहाँ पे भंडारे में खाया, अब फिर आगे भूख लगने लग गई। हाँ सही है। तो इसके बाद अभी मैं गैलरी में बैठी, यहाँ पानी वानी पिया। आज तो मेरे से काम बहुत ख़राब हो गया था। ख़राब क्या काम हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये मिस्टर जी की पेन ड्राइव है, ये मैंने वॉशिंग मशीन में अच्छे से धुल दी। कम से कम इसको मैंने 1 घंटा वॉशिंग मशीन में धुली होगी, जब सारे कपड़े निकाली बाहर। अभी तो हंसी आ रही है। अब इसमें इसके अंदर जो भी होगा सब कुछ से धुल गया। अच्छे से वॉश हो गया। तो मिस्टर जी को यही बताई थी, मैंने कहा एक गलती हो गई मेरे से कि आपकी ये पेन ड्राइव धुल चुकी है वॉशिंग मशीन में। क्योंकि वो वैसे जेब में तो कुछ भी सामान रखते नहीं है, तो इसलिए मुझे चेक करने की आदत ही नहीं। मैं कभी उनके जेब में चेक करती नहीं हूँ,
बाकी आज पता नहीं उनने पैंट की जेब में रखी थी या शर्ट की जेब में, तो मैंने ये मशीन जब धुल चुकी, बाद में जब मशीन खाली हुई देखा तो ये उसमें ही धुल रहा था बेचारा। तो अब ये सारी किस्मत वही, तो अब क्या करें, अब सुबह से ही धूप में ही रखी थी, फिर हम लोग खाना खाने चले गए। उसके बाद ये अभी भी यहीं पड़ी थी, तो मुझे याद आया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ऐसे काम कभी कोई और दूसरे भूल के मत करना, क्योंकि मुझे जेब में चेक करने की आदत है नहीं, शुरू से नहीं है। ये अपना सामान निकाल के टेबल के ऊपर रख देते आके, तो मैं चेक करती नहीं हूँ, इसलिए आज ये गलती हुई। आज के बाद अब मुझे भी आदत डालनी पड़ेगी कि जब भी मैं कपड़े वॉश करूँ तो चेक करूँ जेब ज़रूर। मत कर बिट्टू, ऐसे मत कर, अगर कुछ होगा उसमें तो चलो अब मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ फिर आपको। शाम तो हो ही गई है, देखते हैं फिर क्या होता है। और फ्रेंड थोड़ी देर लेटी थी मैं, और अब मैं थोड़ा सा जाती हूँ बाहर। वैसे अंधेरा होने वाला ही है, अंधेरा होने लग गया है, क्योंकि कहीं जाती आती हूँ तो मेरा तो इस तरफ बहुत सिर में दर्द हो जाता है, तो आँख में भी दर्द होता है इस तरफ से। तो थोड़ा ठंडा हो रखा, बाहर तो जाती हूँ मैं थोड़ी देर, उसके बाद आके बनाऊँगी खाना। तो यही है, आजकल का ठंडा मौसम है तो स्वेटर वेटर पहन ली हूँ अभी। बाहर तो कुछ इस तरीके का हो गया ठंडा मौसम। अभी तो है वैसे उजाला, थोड़ी देर घूमती हूँ 5-10 मिनट, उसके बाद आऊँगी ऊपर, फिर करूँगी खाने की तैयारी। कहीं भी जाओ पता नहीं क्या होता है, सिर में तो एक तरफ दर्द तो हो जाता है मेरा। नीचे भाभी को भी बुला लिया है, तो थोड़ी देर यहीं अपने रोड पे ही टहलते हैं। मिस्टर जी तो बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो मैं तो गई नहीं। मैंने कहा भाई मुझे आज सिर में दर्द हो रहा, सुबह से काम पे कपड़े ज़्यादा ही धुल गए थे आज, तो इतना सारा काम करे इकट्ठा, तो फिर ऐसे ही है आजकल, शरीर तो ढीले फुले ही रहते हैं। अभी उजाला तो है, काफ़ी घूम लेते हैं 10-15 मिनट यहीं पे। मौसम कुछ ऐसा हो रखा है अभी का, ठंडा ठंडा सा। फ्रेंड नीचे से आके बैठी हूँ यहाँ पे, और खुशी कर रही है कपड़ों में प्रेस, बेड में बैठ गई, क्योंकि आज कपड़े तो बहुत सारे धुले हैं। और अंशु का क्या चल रहा है, खाना पीना, ये ऐसी मस्ती रहती है इसकी। कपड़े बहुत घड़ी करने, कपड़े घड़ी करो तुम लोग। अब लाए भी महंगी, और रे ब्रो तो लाए हो तो क्या हो गया। तो अभी ये करेंगे कपड़ों की घड़ी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे धुल गए हैं। मैं जाती हूँ सीधे किचन में, क्या बना रही हूँ देख रही हूँ। अब तो रोड पे यहाँ बारात जा रही है, हम खड़े होके देख रहे थे अभी बारात को, आपको वैसे तो अंदर चली गई है कॉलोनी में, हम बाहर रोड में आए थे घूमने। बड़ा अच्छा लग रहा देखने। फ्रेंड खाना पीना हो गया है, अब थोड़ी देर हम घूमे आते हैं नीचे। और अंशु तुम पढ़ाई कर लो अपने कंप्लीट, बैग करके। और खुशा क्या कर रही है, तुम भी कर लो, हम आते हैं अभी थोड़ी देर में, तो हम थोड़ा देर तैयारी। PT2 खत्म हो गया। हाँ तो PT2 की तैयारी करो, तभी तो ख़त्म होंगे जब तैयारी करोगे। तुम बैठो, हम आ रहे हैं ना, तुम करो पढ़ाई। बाय, अभी तो आ रहे हैं। फ्रेंड हम घूम फिर के आ चुके हैं घर पे, और अब काम भी सब हो ही चुका है। और अभी बारात दिखाई थी मैंने रास्ते में, क्योंकि हम जा रहे थे बाहर, वहाँ बारात जा रही थी, मैं भी खुद देख रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। यहाँ के तो शादियों में ऐसे ही रहता है, जैसे हम लोग जाते भी हैं पार्टी में तो खाना खा के आ जाते हैं बस, बट गाँव जाते हैं साल भर में एक बार, तो एक बारात का स्वागत करना, बारात में जाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे। यहाँ तो लगता ही नहीं कि हाँ शादी में गए, ऐसे बस जाके आ जाओ खाना खा के। एक अलग ही मतलब गांव के शादी में, घर की शादियाँ रहती है उसमें एक अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ बारात में जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। और यहाँ तो वो चीज़ कुछ होता नहीं है, ऐसा बस गए और आए। ऐसा ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे क्या। देखो मैंने अपनी मॉर्निंग असेंबली रेडी कर ली है। अब मुझे
फिर मेरी क्या बोलते हैं परसों असेंबली है, उसकी प्रिपरेशन कर ली है मैंने। हाँ तो ठीक। पूरी स्क्रिप्ट लिख चुकी हूँ मैं। दीदी प्रिपरेशन होता है वो। आई नो। हम मुझे डिप्रेशन सुनाई दिया। तुमको तो ज़्यादा ही सुनाई देता है। मुझे डिप्रेशन सुनाई दिया। मुझे डिप्रेशन। ये लड़का सही वैसे पागल है। डिप्रेशन रेडी कर बात सुन रहे हो आप इसके? बोले थोड़ा पागल है। हाँ इसको इग्नोर करो। डिप्रेशन सुना दिया उसको। बताओ इसके ऐसी बातें रहती है। डिप्रेशन बोल रहे हो, डिप्रेशन सुन रहा है। तो फ्रेंड अब ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं, क्योंकि अब सोने की तैयारी है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई भी हो गई है। तो ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर ही करना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ।